श्री दिलेश्वर कामत जी। सभापति महोदया, आपने मुझे नियम 193 के तहत जलवायु परिवर्तन पर बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जलवायु परिवर्तन के कारण गर्म दिनों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ग्लेशियर हर साल 4% की रफ्तार से पिघल रहे हैं। समुद्र का जल स्तर भी प्रतिवर्ष 4 मिलीमीटर तक बढ़ रहा है। इससे मुंबई सहित समुद्र के किनारे बसे शहरों के डूबने का खतरा बना हुआ है, जबकि सुंदरबन का 9000 हेक्टेयर से अधिक भूखंड समुद्र में समा चुका है, तो वही सुंदरबन का निर्जन टापू घोरामारा द्वीप और न्यू मूर द्वीप भी पानी में समा चुके हैं और यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। ग्लेशियर और समुद्र के अलावा जमीन पर भी जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ रहा है। अनियमित विकास के कारण जन्मी जलवायु परिवर्तन की विभीषिका और मानवीय गतिविधियों के चलते भारत की छोटी बड़ी करीब 4500 नदियां सूख गई है। 22 लाख तालाब विलुप्त हो चुके हैं। अति दोहन के कारण दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर जैसे शहरों में भूजल समाप्त होने की कगार पर पहुंच चुका है, जबकि देश के अधिकांश राज्य यहाँ तक कि हिमालयी राज्य भी जल संकट से जूझ रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक हम भारतीय जाने अनजाने में हर दिन 39 करोड़ लीटर पानी बर्बाद कर रहे हैं। वही बढ़ती गर्मी या गर्म दिनों की संख्या ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है, जिस कारण भारत की 30% भूमि मरुस्थली की चपेट में आ चुकी है। भारत में जिस तरह मौसमी बदलाव के कारण आपदाएं आ रही है, उसके कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन बढ़ने का अनुमान है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एवं डेवलपमेंट के शोधकर्ताओं ने पाया कि लोग इस कारण अपने घर द्वार छोड़कर दूसरे जगहों पर जाने को मजबूर हो रहे हैं। जल और वायु शब्दों से मिलकर जलवायु बना है। जल और वायु को पृथ्वी पर जीवन का आधार अथवा प्राण कहा जाता है। इन दोनों शब्दों के जोड़ से मिलकर मौसम बनता है और मौसमी घटनाओं में बदलाव को ही जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। इस मौसम को बनाने में ऋतुओं का अहम योगदान है और भारत में शीत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद चारों प्रकार की ऋतुएं हैं जो देश को प्राकृतिक संपदा से संपन्न बनाती है। हर ऋतु की अपनी एक विशेषता एवं पहचान है, लेकिन विकसित होने के लिए जैसे जैसे भारत अनियमित विकास की गाड़ी पर बैठकर आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही देश में खुशनुमा आसमान पर जलवायु परिवर्तन के बादल और घने होते जा रहे हैं। ऋतुओं के चक्र व समय काल में बदलाव हो रहा है। हालांकि जलवायु परिवर्तन का असर पूरे विश्व पर पड़ रहा है, लेकिन भारत पर इसका प्रभाव अधिक दिख रहा है, जिसके लिए अनियमित औद्योगिकरण मुख्य रूप से जिम्मेदार है। किंतु केवल उद्योगों को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि देश का हर नागरिक या कहें तो बढ़ती आबादी भी इसके लिए जिम्मेदार है। दरअसल बढ़ती आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विश्व भर में औद्योगिकरण पर जोर दिया गया। लोगों के रहने, उद्योग लगाने, ढांचागत निर्यात जैसे रेलवे लाइन, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट, हाईवे, पुल आदि बनाने के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों को काटा गया है। पेड़ों के काटने की संख्या का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते 3 वर्षों में भारत के विभिन्न स्थानों पर 69,44,000 और 608 पेड़ों को काटा गया है। सरल शब्दों में कहें तो विकास की गाड़ी को चलाने के लिए जीवन देने वाले पर्यावरण की बलि चढ़ा दी गई। यही हाल विश्व के अन्य देशों का भी है और पेड़ों का काटना थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिस कारण दिल्ली, भोपाल, इंदौर, बुंदेलखंड जैसे देश के अनेक स्थान जो कभी हरियाली से लहराते थे, आज सूने पड़े हैं। विदित हो कि वृक्षों का कार्य केवल हरियाली को बनाए रखना ही नहीं है, बल्कि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर ऑक्सीजन प्रदान करने सहित मृदा अपरदन रोकना और भूमिगत जल स्तर बनाए रखना भी होता है। वृक्ष मौसम चक्र को बनाए रखने में भी सहायता करते हैं, किंतु वैश्विक स्तर सहित भारत में हो रहे
वनों के कटने के जैसे जलवायु को काफ़ी परिवर्तन कर दिया है। उद्योग जगत भी जलवायु परिवर्तन में अपना पूरा योगदान दे रहा है। देश के नियमों का सख्ती से पालन न होने के कारण उद्योगों के जहरीले कचरे को नदियों और तालाबों आदि में बहा दिया जाता है। विशाल आबादी का सीवरेज भी सीधे नदियों आदि में बहाया जाता है। एनजीटी द्वारा प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी खुले में प्लास्टिक युक्त कूड़े धड़ल्ले से जलाया जाता है। कुछ नगर निकाय तो खुद ही कचरे में आग लगा देते हैं, जिसके कारण उत्सर्जन होता है। वही देश के अधिकांश उद्योग न तो पर्यावरणीय मानकों को पूरा करते हैं और न ही नियमों का पालन करते हैं। इसके बावजूद भी बेधड़क होकर हवा में जहर घोल रहे हैं। जंगलों के लगने वाली आग की संख्या में जो बीते सालों में बढ़ी है। गर्म और शुष्क मौसम के कारण आग तेजी से फैलती है और इसके बार बार लगने की भी आशंका बढ़ जाती है। तापमान वृद्धि का एक बुरा असर यह भी होगा कि साइबेरिया क्षेत्रों में जमी बर्फ भी पिघलेगी, जिससे सदियों में अवशोषित ग्रीन हाउस गैसें भी मुक्त हो जाएगी, जिसका बुरा असर होगा। तापमान बढ़ने के कारण जीवों के लिए भोजन और पानी का संकट बढ़ जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हम जलवायु परिवर्तन के बुरे परिणामों से बचना चाहते हैं तो हमें अपने क्रियाकलाप पर ध्यान देते हुए तापमान वृद्धि के कारणों को नियंत्रित करने के बारे में ठोस कदम उठाने चाहिए। ऐसे उपाय अपनाने चाहिए जिससे ताप वृद्धि धीमी हो। वैज्ञानिक का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग को साल 2001 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखने की जरूरत है। लेकिन अगर इस संबंध में दुनिया के तमाम देशों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो इस सदी के अंत तक धरती का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ सकता है। प्राकृतिक आपदाओं में जिस तरह से एकाएक बदलाव आए हैं वह जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम है। तूफानों की संख्या बढ़ी है, भूकंपों की आवृत्ति बढ़ गई है, नदियों में बाढ़ का विकराल स्वरूप आदि घटनाएं पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है, जिसका सीधा असर जीवन और जीवित रहने के माध्यमों पर पड़ता है। अगर तापमान यूं ही बढ़ता रहा तो कुछ क्षेत्र निर्जन हो जाएंगे और खेत रेगिस्तान में तब्दील हो सकते हैं। तापमान बढ़ने के कारण कुछ इलाके में इसके उल्टे परिणाम भी हो सकते हैं। भारी बारिश के कारण बाढ़ आ सकती है। हाल ही में चीन, जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड में भी बाढ़ आई। इसी का यह नतीजा है। महोदया, जितनी तेजी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके लिए मानव क्रियाएं सर्वोपरि दोषी है। घरेलू कामों, कारखानों और परिचालन के लिए मानव तेल, गैस और कोयले का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जलवायु प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जलवायु परिवर्तन के कारण जल पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वर्षा की स्थिति में भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे पृथ्वी पर बहुत जगहों पर सूखा और बाढ़ के जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। बहुत से लोगों को एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कहीं पे बहुत से लोगों के घर डूब रहे हैं तो कहीं पर पानी पीने के लिए लाले पड़े हैं। तापमान लगातार हो रही है। उसकी तापमान लगातार वृद्धि के कारण ग्लेशियर के पिघलने से होने वाली आपदा का संकट बना हुआ है, जो कि एक विकट समस्या के रूप में उत्पन्न हो रही है। धन्यवाद। बहुत अच्छा।